दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लान के कुछ और टाइप्स के बारे में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे रूल्स यानी कि दोस्तों नियम और मेथड्स यानी कि विधि के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए यदि रूल्स की, तो रूल्स का मतलब दोस्तों आप सभी को पता है। रूल्स का मतलब हम सब जानते ही हैं। सीधी सी बात है कि हमें हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए। रेड लाइट पे गाड़ी हमें रोक लेनी चाहिए। ये क्या है? ये रूल्स ही तो है ना, हम सबके लिए जो बने हुए हैं। अब दोस्तों अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ को तो खतरा है ही, साथ साथ में क्या है, पेनल्टी भी लगेगी, मतलब जुर्माना भी लगता है अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो बेसिकली रूल क्या बताने कि आपको गाड़ी किस तरह से चलानी है और किस तरह से नहीं चलानी है। मतलब अगर इसी चीज़ को हम एक कंपनी में लेके चलें तो कोई काम आपको किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, कोई काम आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपको क्या बताते, कौन बताते हैं दोस्तों? रूल्स बताते हैं। अब जैसे गाड़ी वाले, हम गाड़ी वाले नियम तोड़ते हैं तो हमारे जुर्माना लगता है, इसी तरह दोस्तों एक कंपनी में भी एम्प्लॉयज़ को जुर्माना लगता है या पेनल्टी लगती है, देनी पड़ती है। रूल्स बेसिकली बनाए क्यों जाते हैं? ताकि कंपनी में हमारे डिसिप्लिन रहे। और दोस्तों डिसिप्लिन का जो एनवायरनमेंट है वो रूल्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में दोस्तों आपको क्या सिखाया जाता है? टाइम पर स्कूल आना, प्रॉपर स्कूल ड्रेस में आना। अगर आप टाइम पर स्कूल नहीं जाते हैं तो दोस्तों आपको जो है पनिशमेंट मिलती है। तो ये आपके लिए एक रूल है, स्कूल ड्रेस में आपको जाना है, ये भी आपके लिए एक रूल है। अगर आप इनको तोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह दोस्तों एक संगठन में ये नियम हो सकता है कि नो स्मोकिंग का, मतलब आप जो परिसर में हैं या संगठन के परिसर में स्मोकिंग नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सीधी सी बात है। तो एक्शन जो रूल्स है, रूल्स में कोई मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो रूल्स है वो बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको उनका पालन करना है। और पालन नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, आपको जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, सीधी सी बात। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और रूल्स दोस्तों नॉर्मली चेंज भी नहीं होते हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट ही रहते हैं। हाँ, कभी को रेयर केस में ये चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों मतलब बार बार यूज़ होते हैं ना ये रूल्स। इसलिए दोस्तों ये किस में आएंगे? ये स्टैंडिंग प्लान्स में आएंगे। कोई ऐसे तो है नहीं आपने 1 महीने के रूल्स बना दिए, आपने 6 महीने के लिए स्मोकिंग रोक दी और उसके बाद आप स्मोकिंग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये है। तो रूल्स क्या है, स्टैंडिंग प्लान के तौर पर ही यूज़ होते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों रूल्स की। अब यदि दोस्तों बात की जाए मेथड्स या विधि की, तो मेथड्स क्या हैं एक्चुअल में? अब कंफ्यूजन यहाँ रहता है कि सर प्रोसीजर और मेथड में डिफरेंस क्या होता है? प्रोसीजर और मेथड्स एक ही तरह के लगते हैं। तो दोस्तों मैं वही वाला एग्जांपल बताता हूँ जो हमने प्रोसीजर में देखा था। प्रोसीजर में दोस्तों कल लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपको रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज़ को, तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे। प्रोसीजर में क्या ले रहे हैं हम? स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, किन से? एप्लीकेंट्स से, ठीक है, एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन इनवाइट करी, फिर उनसे एप्लीकेशन ली, फिर उनकी स्क्रीनिंग करी, फिर रिटर्न टेस्ट लिया, फिर इंटरव्यू लिया, देन हमने ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया। ये सारी स्टेप्स ली किस में? हमने प्रोसीजर में। किसको रिक्रूट करने के लिए? एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए। तो ये तो हुआ प्रोसीजर। अब दोस्तों कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन लोगे, आप रिटर्न टेस्ट ऑफलाइन लोगे या ऑनलाइन लोगे, आप इंटरव्यू जो है वर्चुअली लोगे या लाइव आमने सामने बिठाकर लोगे, ये क्या है? आपके मेथड है। ये आपके मेथड है कि आप इंटरव्यू कैसे ले रहे हो। आप सामने बिठाकर इंटरव्यू ले रहे हो कि आप वर्चुअली ले रहे हो। वर्चुअली मतलब जैसे वर्चुअल का मतलब हो सकता है आप मोबाइल पे ले सकते हो, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन वे ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ले रहे हो कि आमने सामने बैठा कर ले रहे हो। तो ये क्या है? ये आपका एक मेथड होगा। पूरा काम रिक्रूट करना वो आपकी प्रोसेस का हिस्सा, जबकि आप एक स्टेप्स को कैसे कर रहे हो कि आप स्क्रीनिंग किस तरीके से कर रहे हो। आप जो है
आवेदन जो ले रहे हो वो ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपका मेथड है कि आपका मेथड फिक्स है, आपको ऑनलाइन ही जो है एप्लीकेशन लेनी है, ये आपका एक मेथड है। मतलब एक स्टेप को किस तरीके से कैसे करना है वो कौन बताएगा आपको, मेथड बताएगा। और पूरी स्टेप्स मिलके क्या कहलाएगी, प्रोसीजर कहलाएगा। जैसे दोस्तों आपको अंतिम खाते बनाने हैं, किसके, अकाउंट्स में, मतलब कंपनी के अंतिम खाते बनाने हैं। आपने ये सवाल किया भी होगा 11th में और अभी भी करते होंगे। तो अंतिम खाते दोस्तों आप बेसिकली क्या करते थे, आप बनाते थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर देन बैलेंस शीट बना देते। अब दोस्तों आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसे करोगे, ये आपको आपका मेथड बताएगा। आप कंपनी की संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन कौन सा कैसे लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, कई तरीके हो सकते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, ठीक है। तो ये कौन बताएगा दोस्तों, ये आपको बताएगा आपका मेथड बताएगा। पूरी प्रोसेस का हिस्सा प्रोसीजर हमें अंतिम खाते बनाने हैं, ये स्टेप्स होंगी उसकी, लेकिन पर्टिकुलर आप स्टेप करोगे उसको करने का तरीका कौन बताएगा, हमें मेथड बताएगा हमारा। तो मेथड दोस्तों क्या बताता है, मतलब जो रूटीन वर्क होता है हमारा, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करने का एक रास्ता है, एक जरिया है मेथड, ठीक है। किसको ध्यान में रखते हुए, हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए। भाई मैनेजर लोग जो हैं पहले से डिसाइड कर देते हैं कि ये काम इस मेथड से होगा, ठीक है, ये काम इस मेथड से होगा। जिससे क्या होता है दोस्तों, एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके दिमाग में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों इससे साथ ही साथ में क्या होता है, इससे किसी काम का दोस्तों हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। हाँ भाई ये काम इस स्टैंडर्ड के तौर पे होगा, क्योंकि हम मेथड यूज़ करते हैं। तो मेथड से क्या होता है, एक मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब प्रमापीकरण हो जाता है, एक है ना, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। और दोस्तों क्या होता है, मैथ जब सेट होता है तो कन्फ्यूजन तो रहता नहीं है। तो कन्फ्यूजन नहीं रहने से दोस्तों आपके टाइम की भी बचत होती है, आपके पैसे की बचत होती है, आपकी एनर्जी की बचत होती है। और जब आप किसी काम को सेम मेथड से करते रहते हो तो आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी कुशलता जो है वो भी इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। अगर दोस्तों हम किसी काम का मेथड पहले से डिसाइड नहीं करते, तो आने वाले टाइम में जब वो काम एक्चुअल में करना है तब एम्प्लॉयज़ के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि अब कौन सा मेथड यूज़ करें। हम स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो कैसे करें, जैसे लीफो या फीफो मेथड पढ़े हो आपने, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ के आए हैं। तो दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ मिले, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो मेथड जो है दोस्तों इन सब चीज़ों से हमें फ्री कर देता है। तो ये बात रही दोस्तों मेथड्स की। हमने क्या क्या देखा आज, मेथड्स देख लिए और हमने क्या देखा, रूल्स देखे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों समझ में आए होंगे और आप मेथड और प्रोसीजर में कंफ्यूज ना हों। मेथड और प्रोसीजर का अंतर भी मैंने बता दिया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।